Hello and welcome to Divine Guidance, and this reading is for the Earth Signs for the year 2025. कैसे जाने वाला है आपका year Earth Signs? चलिए देखते हैं जल्दी से. And the first card is the Fool card, Major Arcana. और आपको बोला जा रहा है कि जो भी प्लानिंग आपने अपनी लाइफ के लिए करी है, प्लीज़ गो हैड विद दैट. And it's like kind of a reassurance that आपके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा प्लानिंग था कि 2025 में मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड उसको अचीव करने के लिए मैंने ये एक्शंस लेने हैं. सो इट्स लाइक टेक दैट लीप ऑफ फेथ. अगर कुछ चीज़ आपको रोक रही है, कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं, कुछ आपको लग रहा है कि नहीं, अब माइंड में ऐसा आ रहा है कि नहीं करूँ ना करूँ, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑल द थॉट्स दैट आर कमिंग टू योर माइंड, the universe is telling you to go for it. Have that leap of faith. I am there as God, source, universe to take care of things that are probably bothering you in the background, but definitely go ahead and वो faith का एक जो है छलांग लीजिए, and definitely the universe will save you from all the risk. and वैसे भी कहते हैं ना कि रिस्क जो है वो लेना पड़ता है लाइफ में, कुछ ना कुछ अगर अचीव करना है तो टेक दैट रिस्क, ओके. बिकॉज एट द बॉटम ऑफ दिस क्लिफ जो ये फूल है वो इसलिए एक फेथ पे, एक ट्रस्ट पे यूनिवर्स की, भगवान की, ये जंप ले रहा है कि मुझे पता है कि मेरा जो ऊपर बैठा है एक बहुत पराशक्ति जो है वो मुझे बचाएगी. एंड दैट फेथ, दैट ट्रस्ट इज़ रिक्वायर्ड अहेड इन योर जर्नी दिस ईयर. जो भी आपके माइंड में चल रहा है, सोच रहे हैं, उसके लिए फेथ और ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दिस इज़ द यूनिवर्स गाइडेंस की हैव फेथ इन मी, हैव ट्रस्ट इन मी, टेक दैट लीप, take that jump, and I'm there to hold you. Just like a father is there to save you, protect you, the universe as your father is going to save you and protect you. And कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ challenges आए लाइफ में, ऐसा नहीं, क्योंकि there are mountains over here, है ना. And quite possible that there would be some challenges. वो सबका पार्ट एंड पार्सल होता है लाइफ का कि challenges आते हैं, and there are things that मेक दैट जर्नी मोर अकॉम्प्लिश्ड. बहुत अच्छी, अगर सब कुछ प्लेन, सब कुछ चलता रहे तो वो उस अचीवमेंट में मज़ा भी नहीं आता, राइट. सो यस, द जर्नी अहेड इज़ गोइंग टू बी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर यू. ठीक है, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी होने वाला है ये वाला साल आपके लिए. बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, बहुत सारी चीज़ें नई शुरू होंगी, ठीक है. एंड उसके साथ साथ ये भी आ रहा है कि देयर वुड बी फ्यू एनर्जीज आपके उसमें कुछ ऐसा लोग होंगे. सो उनका क्या कहते हैं, एक असली चेहरा या एक असली रूप ही नज़र आ सकता है आपको, क्वाइट पॉसिबल. बिकॉज जो डेथ होती है ना, वो कुछ ना कुछ ख़त्म करने के लिए, बिकॉज इट्स अ डेथ कार्ड अगेन, मेजर अरकाना कार्ड. आपको ना कुछ लोगों के ऊपर बहुत फेथ होगा, बहुत ट्रस्ट होगा. दिस लाइक इज़ अ वेरी चैनल मैसेज. तो दैट फेथ और जो ट्रस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा सा शेक हो ऑन पीपल, नॉट ऑन द यूनिवर्स, नॉट ऑन द गॉड, नॉट ऑन द स्पिरिट, भगवान के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, बट लोगों पे हो सकता है कि कुछ फेथ आपका थोड़ा सा डामाडोल हो, और उनके हो सकता है कुछ असली चेहरे आपको नज़र आए. तो जस्ट ट्रस्ट अगेन द यूनिवर्स, द गॉड, द हायर सोर्स, कि वो जो है ना आपके लाइफ से निकालने के लिए ही आपको किया जा रहा है. बिकॉज दे वर नॉट योर ट्रू फ्रेंड्स, दे वर नॉट योर ट्रू फैमिली मेम्बर्स. जो बोलते हैं कि योर सिबलिंग्स, आई एम गेटिंग, कि हम हैं आपके साथ, या हम वी आर ब्लड रिलेशनशिप, सिबलिंग्स एंड ऑल दैट इज़ नॉट ट्रू. प्रॉब्ली दे आर गोइंग टू ट्रिक यू लेटर इन लाइफ, या उनका काम निकल जाता है तो वो किनारा कर लेते हैं. कुछ ऐसा एनर्जी आ रहा है, ठीक है. वो तभी आपके पास आते जब उनको कुछ ज़रूरत होती है, टाइप्स करके वैसा कुछ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर माय अर्थ साइंस, ठीक है. ऑल राइट. सो अगैन, सो लाइक आई सेड कि आपका जो एनर्जी है, हो सकता है कि आप एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉब्ली, और प्रॉब्ली हो सकता है कि डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कि आप ऐसा फील करें कि आई एम लाइक टू मच बर्डन, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो
इस पर्टिकुलर हो सकता है गोल को अचीव करने में, या इन जनरल अपने लाइफ की जर्नी में यू फील कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ सह लिया, एंड आई एम लाइक जस्ट टायर्ड नाउ, एंड कुछ ऐसा चेंज नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा कुछ बदल नहीं रहा है लाइफ के अंदर, देन और प्रॉब्ली इवन नाउ यू आर फीलिंग दैट, है ना, क्वाइट पॉसिबल कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप ऐसा फील कर रहे हो, तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस फेज, ठीक है, बिकॉज 2 मेजर अरकाना बैक टू बैक कार्ड्स है, इसका मतलब एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑलरेडी इन प्ले है आपके लाइफ के अंदर, ठीक है, और ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी ही आपके लाइफ में चीज़ों को चेंज करेगा। वो फेज जो है आपके लाइफ का वो ख़त्म होने वाला है, जस्ट थोड़ा सा और थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड थिंग्स विल गेट बेटर सून, बिकॉज जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है दैट इज़ लाइक 2 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी, एंड इट्स सजेस्टिंग कि आपको आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ में एक प्लानिंग का ज़रूरत है, ठीक है, यू नीड टू प्लान अहेड फॉर योर लाइफ इस साल के लिए, अगर क्योंकि इस साल का जो ये एनर्जी है 2025 का, उसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग करिए आगे आपको, बिकॉज जब भी ये वाला कार्ड आता है ना, तो आई सी दिस ग्लोब दैट दिस पर्सन इज having in his hand, and it always reminds me that there's this song, you have the whole world in your hand, so वही हमेशा मेरे कानों में बजता है, and I tell this in my course as well to all my students, so just remember that you have the whole world in your hand, ठीक है, दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, विच मीन्स कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको क्या बताना चाह रहा है, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या सप्रेस्ड है, हिडन है, जो बाहर निकालना चाहता है, ठीक है, सो ये वो एनर्जी है, सो यू हैव दिस थिंग इन योर like hand, or probably things at the back of your mind, but you just need to take that, put it out in the action, put it out, अपने उसको पेपर पे लेकर आइए, ठीक है, उसको प्लान आउट करिए, उसको लिखिए कि मेरे को आगे आगे क्या, जैसे हम लोग एक प्लानर क्रिएट करते हैं अपने लाइफ में, या फिर विजन बोर्ड आपके लिए आ रहा है कि एक विजन बोर्ड क्रिएट कीजिए इस साल के लिए कि मेरे को क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, जस्ट फॉर दिस ईयर, कि मेरे को इस साल में क्या क्या अचीव करना है, बिकॉज वी आर स्टिल इन जनवरी, सो वी स्टिल हैव लाइक 11.5 months। मुझे इस साल में आप अपने स्टडी डेस्क पे या बेड से उठने के बाद सामने जो भी वॉल पे पड़ती है वहाँ पे वो विजन बोर्ड क्रिएट कीजिए, एंड पुट दोज फोटोज देयर इन दैट विजन बोर्ड, ठीक है, जो सिर्फ आपको इस साल अचीव करना है, ठीक है, वो कीजिए, एंड आई एम श्योर कि योर वर्ल्ड विल soon be feeling more accomplished, life will feel more accomplished, ठीक है, and तो ओशो zen cards पे आ जाता है, these are like more zen like cards, silence, so you've been asked to connect with yourself in silence, अपने साथ कनेक्ट कीजिए साइलेंस में, हो सकता है यूनिवर्स के साथ भी कनेक्शन बनाने के लिए बोला जा रहा हूँ, बट इट्स लाइक आई एम गेटिंग इट्स मोर लाइक यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, योर ओन higher self, probably because there's this moon on this person's third eye, if you listen like watch it closely, so probably your soul wants that connection from you, to connect deeply with you so that it can give you guidance for life, and please do that, because बहुत प्यारे कार्ड्स हैं आपके लिए, बहुत सीरीन जिसे कहते हैं ना कार्ड्स, वो है अर्थ साइन कॉन्शियसनेस, यू बीन आस्क्ड टू feel that oneness in the whole cosmos, ठीक है, maybe you are here for something bigger to be achieved in your life, ठीक है, उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, it's just the channel message that I'm getting, ठीक है, somewhere like कुछ बड़े के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, so just connect more to the divine, connect more to the source, connect more with God in meditation, and जितना ज़्यादा हो सकता है I just listen नाम जाप, अगर आप उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो जितना ज़्यादा नाम जाप आप कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए, ये चैनल मैसेजेस आपके लिए, ठीक है, क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर आपने काम करना है, कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी है वो ब्लॉक्ड है, ठीक है, एंड 2 वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं आपके जो रीडिंग में, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिव
होना है, बिकॉज इट्स अ फायर साइन। क्रिएटिविटी जो है फायर साइन के साथ रेजोनेट हो सकती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको फायर एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो, फायर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो। इवन दो यू आर अ अर्थ साइन, बट आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो आप, ठीक है। हो सकता है कि कोई ऐसी प्लेसमेंट्स, या फिर हो सकता है कि आपका जो राइजिंग साइन या फिर मून साइन जो हो सकता है वो आपका फायर साइन हो सकता है, किसी कोई भी। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। तो वर्क ऑन योर क्रिएटिविटी, गेट वट एवर फ्लो जो आप रोक रहे हो ना उस क्रिएटिविटी का, डांस, पेंटिंग, जर्नलिंग, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, वट एवर इट इज़, दैट नीड्स टू कम आउट, ब्रिंग इट आउट, उसको और ज़्यादा पॉलिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इट विल हेल्प यू इन योर स्ट्रगल्स ऑल्सो। जो एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ है ना आपके लाइफ के अंदर, जो आपको एकदम बर्डन किया हुआ है, स्ट्रेस और ये बर्डन जैसा फीलिंग कि मैं बहुत थक गया हूँ एंड अब कब आएगी मेरी डेस्टिनेशन, उसमें आपको हेल्प करेगी, या उसको आपको आगे लेके जाने में हेल्प करेगी। एंड इट विल हेल्प यू टू मेक दैट फॉरवर्ड मूवमेंट इन योर लाइफ। जो भी blocked energy I'm feeling that you are having right now, it will help with the creativity, and then you will be able to receive, because जब आप इसको अनब्लॉक करोगे ना तो रिसेप्टिव मोड ऑन हो जाएगा आपका, यू विल बी एबल टू रिसीव मोर फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। वट एवर द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गिव यू अर्थ साइंस, वो आपका क्रिएटिविटी से जो ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है, क्योंकि आप बहुत थक चुके हैं अपने लाइफ का जर्नी से, बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है। सो इट विल हेल्प यू टू ब्रिंग इन मोर abundance. दिस इज द बॉटम ऑफ द टेक एनर्जी। सबकॉन्शियस है, हिडन है, एक तरीके से यूनिवर्स ना आपका जो वो फ्लो ऑफ अबंडेंस है वो ओपन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसलिए ओवरऑल जो है आपको यही बोला जा रहा है कि ब्रिंग दैट, थोड़ा सा क्रिएटिव एनर्जी के ऊपर काम करो। वो जो ब्लॉक्ड हुआ है उसको क्लियर करोगे ना तो इट विल हेल्प। मे बी आई एम जस्ट गेटिंग चक्रास ऑल्सो, यू नीड टू क्लियर आउट दोज चक्रास ऑफ योर्स एज वेल, सो दैट एक अच्छा चैनलिंग आपका हो सके, एक अच्छा चैनल बन सको आप उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए, ठीक है। हमारे एंजल्स आ गए हैं, लेट्स सी कि एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं 2025 में अर्थ साइंस आप सबको। Okay, beautiful energy. Right. Wow. Okay, so angels जो है वो कह रहा है कि manifesting miracles, you're manifesting miracles in your life and they're supporting you. They're supporting you in that journey. You just need to clear that energy of yours. बहुत ज़्यादा वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। थोड़ा सा क्या कहते हैं, मूवमेंट पे ध्यान दीजिए, अपने बॉडी को मूव कीजिए, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, आई थिंक आई एम गेटिंग यू नीड टू एक्सरसाइज एज वेल। और मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, सेकेंड, Archangel Orion is here, and thank you Orion for manifesting your miracles in my world. So Archangel Orion is here. Probably आपको stargazing बहुत पसंद है, ठीक है, and he wants you to do that more. अगर आप कर सकते हैं तो just do that more. And अगर वो आपको fascinate करता है तो definitely take a trip and do take a trip somewhere where you can connect more with the stars and do that stargazing, ठीक है। ऑलराइट, मिरेकल ऑफ नेचर, आपको अगेन अर्थ साइन हो, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं बंद कर रखा है किसी एक कमरे में, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग एंड एंजल्स वांट्स कि आप उससे बाहर निकलो, ठीक है, और कनेक्ट करो नेचर के साथ ज़्यादा। मे बी नेचर वॉक्स, मे बी फॉरेस्ट थेरेपी और वट एवर जो आप कर सकते हो इस वक्त, ठीक है, डू दैट। सो अगेन स्टार गेजिंग, नेचर वॉक्स, लाइक
आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शन का ज़रूरत है विद मदर अर्थ, मदर नेचर, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। एंड शाइन योर लाइट आर्कएंजल यूरियल, थैंक यू यूरियल फॉर हेल्पिंग मी टू शेयर माई लाइट विद द वर्ल्ड। सो कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है कि आप अपने गिफ्ट्स, प्रॉब्ली आपका कुछ क्रिएटिव गिफ्ट है, उसको आर्कएंजल यूरियल आके कंफर्म कर रहा है कि जो क्रिएटिविटी आपने सप्रेस की हुई है ना किसी भी फॉर्म में, वो आपका क्रिएटिव गिफ्ट है, उसको बाहर निकालिए। धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा पैशन भी क्रिएट कीजिए और कॉन्फिडेंस क्रिएट कीजिए एंड शेयर इट विद द वर्ल्ड, बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स दैट, ठीक है। जो भी आपके अंदर सप्रेस्ड आपने उसको छुपा के रखा हुआ है, उसको बाहर निकाल के उसको वर्ल्ड के साथ, जब भी आप कॉन्फिडेंट फील करें, एंड इफ यू आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट, व्हाई यू नॉट शेयरिंग इट विद द वर्ल्ड, या शेयर इट। Okay, so transition, like I said, that there is this transition and transformation happening, so transition, major transition that is happening in your life, बहुत सारे changes unfold होंगे इस साल आपके लिए, and Archangel Israel is going to help you with that. Thank you Israel for leading me safely through this change. So divine से बस यही प्रे कीजिए, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, okay and happy to receive it, just make it safer for me, just make it more graceful for me, easy for me, है ना, that's all we can pray, right? And prayer, मिरेकल ऑफ प्रेयर, ठीक है, तो वो हम प्रे कर सकते हैं। एंड द सैंडल फोन जो है आर्कएंजल, वो ना उस प्रेयर और मैसेजेस को डिलीवर करने वाले आर्कएंजल है, सो ही विल लिसन टू यू एंड टेक योर प्रेयर्स टू गॉड द यूनिवर्स एंड मेक श्योर लाइक कि ही मेक श्योर कि भाई आपके मैसेजेस अच्छे से डिलीवर हो जाए भगवान के पास, ठीक है। सो थैंक यू सैंडल फोन फॉर डिलीवरिंग माई प्रेयर्स टू हेवन, राइट। सो सच अ ब्यूटीफुल सिंक्रोनिसिटीज एंड मैसेजेस दैट वी आर गेटिंग अर्थ साइंस आपके लिए। सो ओवरऑल बहुत अच्छा सीरीन जैसा सा मुझे लग रहा है इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करके आप लोगों की। ब्रिंग इन दैट क्रिएटिविटी आउट एंड अपने जो भी गिफ्ट्स हैं मुझे बताइए कमेंट में कि आपके क्या गिफ्ट्स है और क्या आपने छुपा रखा है, एंड शेयर इट विद मी, शेयर इट विद द वर्ल्ड, एंड आई होप दिस message, this reading resonates with you earth signs, and please share it with your friends and family, they might need it. Comment, like and share and subscribe to my channel, and I bless you all a very very happy new year 2025. Cheers, bye bye.